होमवर्क भी करके आए हो? बताओ। गुड गुड इवनिंग। होमवर्क करके आए हो क्या? यस, वेरी गुड। कल कल क्योंकि क्लास से जाने के बाद मेरे को लगा यार कि एक तो मैंने 2 घंटे का लेक्चर देखने को बोल दिया और होमवर्क भी दे दिया, है ना कहीं थोड़ा सा गलत हो गया। 50% डन। चलो ठीक है, तो 50% ही डिस्कस कर देते हैं। ठीक। और आज तुमको पैराबोला, हो सकता है लेक्चर भी कुछ लोग ढंग से ना देख पाए हो, तो आज आज तुमको पैराबोला के लिए भी टाइम देता हूं, डोंट वरी। एक मिनट, डिस्कस कहां से करना था? एक्सरसाइज 3, राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन 15 क्वेश्चंस करने हैं ना? 15 कर देते ना, फिगर ठीक है। 1 to 5, 1 to 5, एनी डाउट? नो? काफी आसान है ना? नो डाउट। 6 to 10। देवज्ञा, क्वेश्चन नंबर 3 तो डायरेक्ट लीनियर है भाई। डायरेक्ट लीनियर तो कर ही सकते हो कि सर एक्स एक्स -1 से डिवाइड करो, थर्ड हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉब्लम तो मुझे लग रहा है तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, और जैसे ही लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है तुमको लगता है कि ये तो पूछ ही लो, है ना? चिंता मत करो, लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन सारे बहुत ईजी हैं, है ना? अप टू 5 डन। 6 to 10, बस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो मैं रीड मैं भी नहीं करूंगा, है ना? 6 to 10, नो? नो। एट्थ क्वेश्चन देखने तो बताने लायक है कि नहीं? हाँ, एट्थ के लिए मेरा बस एक हिंट है कि इसे dx/dy में जाके करो, जल्दी हो जाएगा, मतलब आसान है। dx/dy प्लस एक्स 1 + y² इज, मुझे लगता है इतना हिंट मोर देन सफिशिएंट। सही कहा ना मैंने? जल्दी से हाँ बोल दो। एग्री? ठीक है कि अब तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरह ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आते हैं। अरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करो भाई, ज्यादा हाई फाई नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज बेस्ट आइडिया। e⁻tan−1y इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अप टू 10 डन। 13th, ओके। नाइन्थ तो लैंग्वेज है। एक्चुअली नाइन्थ में बस मैं तुमको लैंग्वेज का मीनिंग ये बता देता हूं। तुम सोच रहे हो कि रेक्टेंगल का क्या मतलब है, तो वो रेक्टेंगल के तुमको दो साइड्स बता रहा है। वन साइड इज एब्सिसा, दैट इज एच। रेक्टेंगल का एक साइड एब्सिसा है और दूसरा इनिशियल ऑर्डिनेट। अच्छा हाँ, तुम इनिशियल ऑर्डिनेट हो सकता है तुम फैमिलियर नहीं हो, बाकी आईआईटी में ये सब टर्म्स जो है ना डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होते हैं। इनिशियल ऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी एच के पॉइंट पर, एनी पॉइंट एच के का इनिशियल ऑर्डिनेट का मतलब है टेंजेंट ड्रॉ करो एच के पर, उसका वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट आएगा, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, ये कहलाता है इनिशियल ऑर्डिनेट, ये टर्म। ठीक है ना? क्वेश्चन में मीनिंग दिया भी है। ठीक, वही मैंने कहा ना कि आईआईटी में ऐसे टर्म्स डायरेक्ट नहीं आते। ठीक, तो देखो उसने एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ दम बचा ही नहीं कि सर इसको वाई मानिए, और आप हमेशा यही करते हो वाई माइनस के। सारे क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल के स्लोप से ही तो किए हैं। 0 - h इज dy/dx एट एच के। सही?
तो मुझे लगता है ये y कितना आ गया, k माइनस एच dy बाई डी एक्स एट एच के, ये आ गया, सही है ना। और अभी तुमको क्या करना है, दिस एज लेंथ एंड दिस एज लेंथ, दिस इज वन लेंथ, sides of rectangles have length h, have length this, तो एरिया this is going to be the area of rectangle is equals to a square। यार वो मॉड लगाना है ना, मॉड, तो तुम चाहो तो यहाँ प्लस माइनस दे सकते हो। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर x और y में कन्वर्ट कर दीजिए, x इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस माइनस ए स्क्वायर। मानते हो? अब ये एक सिंपल लीनियर डीई है जो कि आसानी से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि जो तुम शायद भूल गए कि प्रिमिटिव, इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव, ये 3 टर्म बताई थी। तो जो कैपिटल एफ डैश है वो स्मॉल एफ है। मुझे लगता है इतना हिंट बहुत है ना कि सर पहले कैपिटल एफ सॉल्व कर लीजिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। मुझे लगता है इससे ज्यादा तुमको मेरी मदद की जरूरत नहीं है कि नाउ आई कैन इजिली सॉल्व फॉर कैपिटल एफ यूजिंग लीनियर डीई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और एक बार कैपिटल एफ आ गया तो उसके बाद स्मॉल एफ तो आ ही जाएगा। कैपिटल एफ डैश इज स्मॉल एफ। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। y1 y2 आर सॉल्यूशन। मानते हो y1 इज ए सॉल्यूशन, तो यू कैन सेटिस्फाई इट, पुट कर दिया, y1 को पुट कर दिया। y2 ऑल्सो इज अ सॉल्यूशन, y2 को भी पुट कर दिया, लेकिन y2 खुद कौन है, y1z। समझना पड़ेगा कि ये क्या हुआ। सही। अब तुमको z निकालने में इंटरेस्ट है, तो फीलिंग आ रही होगी ना कि सर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पर सिंपल मैनिपुलेशन की जा सकती है। आई थिंक I can remove dy1 by dx easily, second minus first into z। अगर करता हूं तो देख लो क्या हो रहा है, कैंसिल, y1z also cancel, I get like this। अब फील कर रहे हो ना कि क्यों, दिस इज ए फंक्शन ऑफ x, y1 इज ए फंक्शन ऑफ x, तो तुमको लगता नहीं कि सर मैं वेरिएबल सेपरेट कर लूंगा, z वन साइड एंड x वन साइड। बस अब तो बस मैनिपुलेट करना और कुछ नहीं, माइनस ln इंटीग्रल, कुछ फंक्शन चाहो तो तुम मन में इसको कुछ फाई एक्स रीड कर सकते हो, प्लस सी, है ना कि सर इस इंटीग्रल की वैल्यू कुछ फाई एक्स आ गई, फाई एक्स प्लस सी। बस अब मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, e की पावर माइनस, e की पावर माइनस सी इज 1 माइनस जेड, तो z इज 1 माइनस। अब उसने बस इंटेलिजेंटली क्या किया, इस पूरे को उठा करके a लिख दिया,
ये है तो कांस्टेंट ही, तो यू कैन ऑब्वियसली राइट 1 प्लस ए ई की पावर, सही, कि z बराबर अप टू 15 15 डिस्कशन ओवर, क्विकली, जल्दी खत्म करो यार। 11th का लास्ट टर्म पे डेरिवेटिव कैसे होगा? तुमको लगता नहीं कि सर इसमें डायरेक्टली लेबनिज लगना था? तो tan t माइनस एक्स लिखा है, 0 से x, है ना? सोचने दो मुझको। फाइंड द डिफरेंशिएबल फंक्शन विच सेटिस्फाई tan ऑफ t माइनस एक्स। प्रॉपर्टी तुमने सीखी है? प्रॉपर्टी तुम लोग एक्चुअली 0 टू a इतना कम यूज करते हो ना शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं। तुम लोग 0 टू a इतना ही कम यूज करते हो कि सर हम तो भूल ही गए कि सर एक प्रॉपर्टी a माइनस एक्स भी हुआ करती है। तो तुम जिस टर्म पे अटक रहे हो ना, tan t माइनस एक्स, याद करो कि सर a माइनस एक्स प्रॉपर्टी, अरे माइनस ऑफ tan t माइनस एक्स पढ़ लेना, x माइनस टी, ये पढ़ो। तो लगता नहीं कि सर ये प्रॉपर्टी यूज करके मैं सिर्फ इसको tan t लिख सकता हूं। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन में कोई दम बचा? जल्दी से बताओ मुझे कि वो जो बाद वाला टर्म था वो भयानक था, लेकिन वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दिया मैंने, a माइनस एक्स प्रॉपर्टी, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए क्या कि सर अब ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अब आप हमारे लिए छोड़ दो इसको, है ना? ये बन गया क्वेश्चन। अब आप आराम से लेबनिज लगाना, यू विल गेट द आंसर। माइनस ऑफ दिस इज एफ एक्स। तुमने देखा, मुझे भी थोड़ा सा समय लगा सोचने में, है ना? मैं खुद भी एकदम से सोच में पड़ गया था, क्योंकि इतना कम यूज करता हूं ना a माइनस एक्स प्रॉपर्टी कि एकदम से नहीं स्ट्राइक करती। 0 से 2a की तो बहुत तगड़ी आदत पड़ी हुई है, ठीक है ना? लेकिन फाइनली कर ही गया स्ट्राइक। अप टू 15 डन, जल्दी से हाँ बोल दो। अप टू 15, ठीक है, डन। सारे आसान थे, है ना? मुझे तो बस एक ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें, वो है 14, जो कि तुमने सब्स्टिट्यूशन से पहचान लिया कि सर वो ln y स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, है ना? और अपॉन y से भी। गलत कह रहा हूं क्या मैं? 1 अपॉन ln y, 1 अपॉन ln y स्क्वायर और 1 अपॉन y, 1 अपॉन y ln y, अपॉन ln y। तो 1 अपॉन ln y को t रख के जल्दी हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन दी बेस्ट है। अरे ओरली देखो ना यार कि सर y ln y स्क्वायर से डिवाइड करिए, है ना? तो 1 अपॉन y ln y स्क्वायर और अगला टर्म बनेगा 1 अपॉन ln y। तो जैसे ही 1 अपॉन ln y को t रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन ln स्क्वायर वाई इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। तो आई थिंक ये बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है, ठीक। फिर उसके बाद तो लीनियर बन गया। डिस्कशन ओवर। चलो आज थोड़ा सा तुमको मेंटल रिलैक्स करते हैं ना, रोज रोज इतने टफ चैप्टर्स पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक।
आज चलो पैराबोला स्टार्ट नहीं करते। आज तुमको चलो अपने टॉप बैच वाली फीलिंग देता हूं। यूजुअली क्या होता था जब कोई चैप्टर एंड होता था ना, तो मैं एक आधा क्लास इस तरह की कर दिया करता था कि कभी कि चलो आज तुमको बढ़िया वाले क्वेश्चंस कराता हूं, है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। फाइंड आउट। दीप्तिमन, जो भी तुम डाउट आ रहा है कॉपी उठा के देखो, वहां पर लेबनिज फॉर्मूला लिखा होगा। जो फॉर्मूले की फॉर्म होती है वही तो याद रखा जाता है ना। इस तरह के सवाल अब आने का क्या मतलब है? नोट्स में ठीक से नहीं लिखा है क्या? नोट्स चेक करो। 15 seconds to copy the problem। करना है क्वेश्चन। ठीक है ना, लेबनिज फॉर्मूले में तुमको समझना है कि इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता है, फंक्शन उसी का फंक्शन होता है। ठीक है ना। और लिमिट्स जो है सम जी एक्स टू एच एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स। कॉपी में देखो सब लिखा हुआ है साथ। कॉपीड। करो करो, ट्राई करो।
गलत है आंसर, कि किसी का भी सही नहीं है, इतनी आसानी से आ ही नहीं सकता प्रॉब्लम। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात है मयंक, वेरी गुड। अब एरिया की कैलकुलेशन भी करो। सही है ऋतुराज। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है ना। जिन लोगों ने पैराबोला नहीं भी पढ़ा था वो फर्स्ट लेक्चर देख के आए हैं ना, तो फर्स्ट लेक्चर देख करके पता पड़ा होगा तुमको कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बराबर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। तो पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला विथ वर्टेक्स विथ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, पढ़ के आए हो ना तुम लोग। तो आई वॉन्ट पॉइंट टू बी नियरर टू ओरिजिन, ओरिजिन के पास होना चाहिए देन टू एनी एज, यही है ना क्वेश्चन, नियरर टू ओरिजिन। तो एक काम करो, अभी नियर को भूल जाओ, अभी इक्वल की बात करते हैं कि सर मुझे ये एज है और ये ओरिजिन है, तो मुझे पॉइंट चाहिए विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड फ्रॉम x इक्वल टू 1 एज, ये एज है ना। तो मुझे लगता है यू विल आंसर कि सर ये हो गया फोकस, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला बन गया। ठीक, अब जो लोग पैराबोला पढ़े हुए हैं दे विल से कि सर ये a की वैल्यू हाफ हो गई, ये a हो गया, है ना। तो आपका 2a ये फोकस है, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा पैराबोला ड्रॉ हो गया। फोकस पर है ना, डायरेक्ट्रिक्स सॉरी लेटस रेक्टम ये 2a। तो समझ में आया कि सर ये तो मैं डायरेक्टली डेफिनेशन से ही आपको बता देता कि पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड x इक्वल टू 1 लाइज ऑन पैराबोला। अब कॉमन सेंस से सोचो कि मुझको पॉइंट ओरिजिन के नियर चाहिए, तो डोंट यू थिंक सर इस पैराबोला के अंदर होगा पॉइंट,
है ना, इस पैराबोला के इस पोर्शन में होगा। ठीक, ये तो मैंने बात की x इक्वल टू 1 एंड ओरिजिन। अब इसी तरह से तुम कह दोगे कि सर x इक्वल टू -1 एंड ओरिजिन, तो आपका पैराबोला इज विल बी दिस। और अगेन योर पॉइंट विल बी हियर, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं ओरिजिन के नियर रहूं कंपेयर्ड टू x इक्वल टू -1। ठीक, अभी दो एज और हैं, y इक्वल टू 1, तो पैराबोला लाइक दिस। तो था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सही। एंड सिमिलरली y इक्वल टू -1। अब सोचो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन पूछ सकता है ना। इस क्वेश्चन की तो बहुत अच्छी हिस्ट्री है, राइट। दिस इज जेईई 1995 प्रॉब्लम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1995 में आईआईटी ने कोनिक सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, पहली बार आईआईटी में कोनिक सेक्शन इंट्रोड्यूस जिस ईयर में हुआ था, उस ईयर का क्वेश्चन है ये। कुछ बात समझ में आई? ओके, तो एरिया इज गोइंग टू बी दिस, कि सर ये एरिया है। ठीक, अब चलो लॉजिक से ही बात को फिनिश करते हैं। कोई भी एक पैराबोला निकालते हैं, तो लेट मी ऑब्टेन दिस पैराबोला, है ना। तुमने बेसिक लेक्चर को देखने की कोशिश की थी ना, तो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स, तुमने जिस आइडिया से सीखा है मैं उसी आइडिया से बता रहा हूं कि सर टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्योंकि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिडिल पॉइंट है ना, क्योंकि समझ पा रहे हो कि सर डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, तो ये हो गया हाफ, है ना। तो आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो x इक्वल टू हाफ। तो आपने लेक्चर में बोला हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर। तो एनी पॉइंट ऑन पैराबोला डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज मॉड y, तो y स्क्वायर इक्वल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्योंकि ये वैल्यू a होती है तो a हो गया हाफ, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 4a। और अभी तुम समझ गए कि सर टेंजेंट एट वर्टेक्स से पॉइंट का डिस्टेंस, हम इस पैराबोला की बात कर रहे हैं, तो x कॉमा वाई दिस इज हाफ, है ना। तो मानते हो ना, दिस माइनस दिस होगा, दैट इज हाफ माइनस एक्स। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन तो देख लो ना, किसका x बड़ा है, हाफ, और ये रहा x, हाफ माइनस एक्स। तो दिस इज योर पैराबोला 1 माइनस 2x। ठीक, तो इसकी इक्वेशन आ गई y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब मुझको बताओ एक बात सोच के, क्या तुमको लगता नहीं कि सर ये पैराबोला और ये पैराबोला ये दोनों आपस में इनवर्स हैं? सोचो सोचो, ये दोनों आपस में इनवर्स है। अरे यार तुम वो f ऑफ f इनवर्स इज x, तुम अगर इस इक्वेशन को y और x को इंटरचेंज करोगे ना, जानते हो ना x कॉमा वाई अगर fx पर लाई करता है तो y कॉमा x इनवर्स पर लाई करता है। तो ये जो पैराबोला है ना, इसकी इक्वेशन तुमको दिख जाएगी कि सर ये इसी का इनवर्स है। ठीक, तो अब क्या तुमको लगता नहीं कि सर उस आइडिया से आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया? ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पक्का y बराबर x लाइन है, ये पक्का y इक्वल टू x लाइन आने वाली है। ठीक है, तो क्यों ना इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सॉल्व किया जाए। अब तुम क्या इनवर्स के थॉट से बोलोगे कि सर f ये एरिया और ये एरिया सेम होंगे? सोचो, अरे y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज, इस कर्व की मिरर इमेज ये आएगी, है ना। तो आप इतना एरिया निकाल दीजिए, तो ये एरिया इसके बराबर है ना। अब तुमको लगता नहीं कि सर 4 टाइम्स इतना एरिया का 4 टाइम्स, तो मैं सिर्फ इतना एरिया निकालने जा रहा हूं, बस इतना। तो इस एरिया का 8 टाइम्स आंसर बनेगा कि नहीं? कि आप तो बस इतना निकालो, इंटू 8 कर देंगे। कुछ लोग समझ रहे बात को? तो अब मैं इस इंटरसेक्शन को सॉल्व करने जा रहा हूं।
तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्लियर, मैंने तो आसान कर दिया, y बराबर x से इंटरसेक्शन। तो यार ये रही इक्वेशन, पुट y इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 2x, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 रूट 2 माइनस 1 एक्स इक्वल टू, वैसे तो माइनस रूट 2 भी आ रहा है, लेकिन तुम समझ रहे हो कि सर वो माइनस रूट 2 माइनस 1 को तो रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इतना तो मुझे डायग्राम से दिख रहा है कि ये x पॉजिटिव है। तो दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट, रूट 2 माइनस 1 कॉमा रूट 2 माइनस 1, y बराबर x लाइन। अब जो समझदार लोग हैं वो एरिया के लिए कौन सा मेथड लगाना चाहेंगे? तुमको लगता नहीं सर हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी बेटर, कौन वर्टिकल करे? अरे वो एलिमेंट, रेक्टेंगुलर एलिमेंट, तो आई एम गोइंग बाय हॉरिजॉन्टल। तो 0 से लेकर y तो रूट 2 माइनस 1 ही तो है, 0 से रूट 2 माइनस 1, पैराबोला का x माइनस स्ट्रेट लाइन का x, तो x फ्रॉम हियर, ये सारे तो बहुत बच्चों वाली बात है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तुमको तो स्ट्रिप नहीं आती ना, x dy एंड x फ्रॉम हियर इज y। तो मुझे लगता है लोग समझ गए कि सर ये सिंपल कैलकुलेशन सही, इस पूरे का इंटू 8 करा दीजिए, इज योर आंसर। ये था आईआईटी का प्रॉब्लम। ठीक है आर्यन, आंसर तो मुझे नहीं पता, आई होप कि तुम जो कह रहे हो सही होगा, ठीक है ना। तो अब यार ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊंगा यार, ठीक है ना। अब ये मेरे कहते हैं ना डोमेन के बाहर की बात हो गई कि सर आप थोड़ी कर पाते हो कैलकुलेशन, है ना, आपके बस का नहीं है सब। हाफ इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा यार, सीरियसली नहीं कर पाऊंगा, बाय 3 बस, हो गई होगी मेरी तरफ से मदद हो गई, ठीक है। हाँ कुछ तो तुम लोग भी करोगे, है ना। तो अब इसके आगे की स्टोरी तुमको पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है कि सर इसके आगे की स्टोरी आप छोड़ दीजिए, हम निपट लेंगे। तो जो भी आंसर है ना बस वो ही फाइनल आंसर है, इजी। तो आईआईटी बहुत फंडामेंटल्स पर रहता है प्रॉब्लम्स में, है ना, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं लोग, है ना। फाइव सेकेंड्स क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट। सही था आंसर, बढ़िया बात है। हाँ मुझे मुझे मयंक एकदम दिक्कत नहीं है, अगर तुम इसको डेफिनेशन से गए थे कि सर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अंडर रूट डिस्टेंस फ्रॉम x इक्वल टू 1 लाइन मॉड x माइनस 1, ओरिजिन इज क्लोज, ये अंडर रूट है तो स्क्वायरिंग कर दी, लेस, है ना। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है तुम जो कह रहे हो कि सर मैंने कैलकुलेशन करके इक्वेशन निकाली थी, मुझे 1% प्रॉब्लम नहीं है, गॉट लाइक दिस, सही है ना। तो जिसको पैराबोला की कम फील थी, मतलब पैराबोला की कम फील नहीं कहूंगा मैं कि सर मैंने इसको लोकस के वे में किया, ठीक है। तो बाकी डेफिनेशंस को ना एकदम दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, ठीक, क्योंकि जितना तुम लोग फंडामेंटल्स को याद रखोगे ना उतना एडवांटेज में रहोगे।
तो वो ठीक है कि तुमने उसका दिए हुए लैंग्वेज को लेके कर्व निकाला, लेकिन वहीं अगर ध्यान से पढ़ा होता कि यार ये लाइन कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है, तो तुरंत क्लिक करता कि यार ये तो पैराबोला की डेफिनेशन होती है ना, पॉइंट से डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस, है ना। तो इसलिए फंडामेंटल्स का जितना अच्छा यूज करोगे उतना बढ़िया है। नेक्स्ट। जब करेक्ट आंसर आएगा सौरभ तब बता दूंगा, ठीक है। फिफ्टीन सेकेंड्स टू कॉपी। ठीक है आर्यन, वेरी गुड। क्वेश्चन कॉपीड। जिसका हो गया वो नेक्स्ट में मूव कर सकता है।
क्या चीज लास्ट में? ठीक तो लिखा हुआ है। डिवाइड द सर्कल। कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट। कोर्स, कोर्स ही तो लिखा हुआ है। टू प्लेयर्स प्ले ईच अदर इन द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब टूर्नामेंट के दौरान दे हैव प्लेड ईच अदर। नहीं, ओनली वन आंसर करेक्ट टिल नाउ। सम्यक करेक्ट, गुड। नहीं, ओके, आई थिंक बहुत टाइम दे दिया। मुझे लगता है प्रॉब्लम को केसेस में करना था, तुमको सोचना चाहिए था। प्लेयर्स गिवन है ना, तो तुम मान लो ना कि सर आई एम टॉकिंग अबाउट P1 P2, दे आर द गिवन प्लेयर्स, टू गिवन प्लेयर्स। तो मैं फाइंड कर रहा हूं P1 P2 प्ले ईच अदर इन टूर्नामेंट, कभी ना कभी खेलेंगे। तो एक काम करो ना, पॉसिबिलिटी दे प्ले ईच अदर इन फर्स्ट राउंड। तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम P1 पर कॉन्सेंट्रेट करो कि सर मैं P1 की प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहा हूं
कि वो पहले राउंड में P2 के साथ प्ले करेगा, तो P1 के साथ पेयर होने के लिए, सॉरी P2 के साथ, है ना, तो टोटल वेज P1 कैन गेट पेयर्ड इन फर्स्ट राउंड। तुमको लगता नहीं सर टोटल इज 7 राउंड, 7? अरे टोटल 7 प्लेयर्स हैं लीविंग P1, तो P1 कैन गेट पेयर्ड विथ अ प्लेयर इन 7 ways। ना व्हाट इज फेवरेबल? तुमने कहा ही विल प्ले विथ P2 1, तो दे प्लेड ईच अदर इन फर्स्ट राउंड, गॉट इट? और दे प्लेड ईच अदर इन सेकेंड राउंड। तो मानते हो कि सर दोनों को फर्स्ट राउंड विन तो करा दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले ही हार गया, तो फिर दोनों कैसे पेयर हो पाएंगे? तो फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड दे आर नॉट पेयर्ड, 6/7 यही प्रोबेबिलिटी होगी, P1 P2 नॉट गेटिंग पेयर्ड। केवल इतना ही सफिशिएंट थोड़ी है कि सर दोनों अपने अपने मैच भी तो जीत जाएं। P1 ने अपना मैच जीत लिया, P2 ने भी अपना मैच जीत लिया, एंड नाउ इन सेकेंड राउंड दे गॉट पेयर्ड। बुद्धि लगाओ, अब सेकेंड राउंड की बात कर रहा हूं। ये दोनों पहले राउंड में पेयर नहीं हुए और दोनों ने अपने अपने मैच जीत लिए। अरे हाफ प्रोबेबिलिटी, सब बराबर स्किल के प्लेयर हैं, तो P1 अपना मैच जीत जाएगा, हाफ प्रोबेबिलिटी। नाउ इन सेकेंड राउंड मानते हो देयर आर 4 प्लेयर्स, तो P1 के लिए तुम दूसरा प्लेयर ढूंढ रहे हो ना, टोटल इज 3 ways, बट फेवरेबल ही गॉट पेयर्ड विथ P2 1। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर ये बोथ प्ले ईच अदर इन सेकेंड राउंड और दे प्ले ईच अदर इन थर्ड राउंड, है ना, थर्ड राउंड। तो पहले राउंड में दे आर नॉट पेयर्ड एंड दे विन देयर रिस्पेक्टिव मैचेस। इन सेकेंड राउंड दे आर नॉट पेयर्ड 2/3 and they win their respective matches. Now in last round, मानते हो सर आखिरी राउंड में 2 ही तो लोग पहुंचे, सोचो अब तो सिर्फ 2 प्लेयर पहुंचे लास्ट राउंड में, थर्ड राउंड में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दे विल गेट पेयर्ड? तो दिस इज गोइंग टू गिव आंसर, और तुमको आंसर मिल जाएगा कि सर 1/4 आता है, करके देख लेना, यू गेट द आंसर 1/4। ऑल्टरनेट बता सकता हूं, लेकिन ये एक डिसेंट सॉल्यूशन है। तुमने तो देखा होगा ना कि सर राउंड बाय राउंड हमने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं। हाँ आर्यन ठीक लग रहा है आंसर हमारा, ठीक है, आई थिंक गुड। 1 मिनट चेक करने दो, मेरे पास है आंसर लिखा हुआ है। एक सेकंड फिर से दिखाओ। यू आर राइट दीप्तम, दीप्तम रेशियो लिखना है, रेशियो। तुम भी आई थिंक आंसर तक पहुंच गए हो, है ना, जहां तक मैं तुम्हारी भावनाएं समझ चुका हूं, है ना। रेशियो पूछा है, रेशियो। इसी क्वेश्चन का ऑल्टरनेट अच्छा तरीका, एक और अच्छा तरीका बताता हूं, मतलब ये तो वेरी गुड है यार, मैं तो बहुत इस तरह के मेथड्स को लाइक करता हूं, है ना, कि एक एक राउंड को निपटाइए ना। मानते हो सेम प्रॉब्लम को करूंगा तो यही, फर्स्ट राउंड दे गॉट पेयर्ड इन फर्स्ट राउंड, ठीक। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड राउंड। अब जरा सेकेंड राउंड को ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक। एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली इन दोनों प्लेयर को सेकेंड राउंड में पहुंचा देते हैं। सर ये बीच की प्रोसेस को छोड़िए ना, पहला राउंड में पेयर नहीं हुए, फिर दोनों ने अपना मैच जीता, इतना कौन सोचे। डायरेक्ट
मानते हो सेकेंड राउंड में 4 प्लेयर पहुंचेंगे, बुद्धि लगाओ। तो सेकेंड राउंड which 4 players reach total base favorable? I want P1 P2 both to reach second round. देखना ये बात मेरी समझ आई कि सर ऐसा कर देने से उनका फर्स्ट राउंड दे आर नॉट पेयर्ड, दे विन देयर मैच, वो अपने आप हो गया क्योंकि आपने उनको डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पहुंचा तो दिया। अरे बुद्धि लगाओ यार, क्या किया मैंने कि मुझे सेकेंड राउंड के लिए 4 प्लेयर चाहिए थे, तो ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कुछ लोग समझ गए ना कि सर P1 P2 बोथ सेलेक्टेड फेवरेबल एंड टोटल यू सेलेक्ट एनी 4। नाउ दे गॉट पेयर्ड इन सेकेंड राउंड 1/3। और मैं सीधे थर्ड राउंड की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली दोनों को थर्ड राउंड पहुंचा देते हैं। तो थर्ड राउंड में दोनों के पहुंचने के लिए थर्ड राउंड में कितने लोग पहुंचेंगे? सिर्फ 2 लोग। टोटल वेस फॉर थर्ड राउंड दिमाग में गया? एंड फेवरेबल इट इज P1 एंड P2। नाउ दे गेट पेयर्ड। श्योर है सर, अगर दोनों थर्ड राउंड पहुंच गए तो श्योर है ना कि दे विल गेट पेयर्ड। दिस वे ऑल्सो यू कैन डू, चिंता मत करो, आंसर सेम ही आएगा। 5 सेकेंड्स। इजी, आसान है, प्रोबेबिलिटी नहीं। Five seconds to copy quickly. 10 seconds दिए, चलो। ठीक है दीप्तम, गुड। कॉपीड। हम्म अब तो सही आंसर लिख दिया तुमने। गुरप्रीत, कुछ सिली मिस्टेक हुई है गुरप्रीत, बहुत माइनर सी मिस्टेक है।
क्या बात है गुरप्रीत, तुमने आंसर करेक्शन नहीं किया यार। प्रॉब्लम कॉपीड ना। आई थिंक ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, है ना। सर्किल, अच्छा अगले का आंसर, एक मिनट यार, शायद गलत बता रहे हो। गलत है आंसर। हाँ, डोंट यू थिंक सर्किल विथ सेंटर 2 कॉमा 2 कॉमा -1 है ना, 2 कॉमा -1 एंड रेडियस, रेडियस कितना हुआ 2, रेडियस 2 हुआ ना। नहीं नहीं, गलत आंसर है, रेडियस इज 2। मैंने सही पहचाना है कि नहीं, ये सर्किल है, ठीक। अब मुझको एक बात बताओ, तुमको लगता नहीं कि मुझे इंटरवल 0 से 4 के बियॉन्ड इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू GIF डिवाइड, है ना। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि यू मस्ट बी इंटरेस्टेड ओनली इन इंटरवल 0 to 4, कि सर इसके बियॉन्ड क्या करोगे आप इंटरेस्ट लेके, सही है ना। तो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 0 to 4 इंटरवल, फाइन। अब उसमें तुम लोग को ओरली नजर नहीं आ रहा कि सर ये जो क्यूबिक फंक्शन है, फॉरगेट अबाउट GIF, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ करेक्ट ऋतुराज, दिस विल बी अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ओरली करो, ओरली, कि सर ये इंक्रीजिंग है, 0 पर वैल्यू इसकी 0 आई, ठीक है, और 4 पर वैल्यू, 4 पर 4³ 100, 4/35। क्या तुमको लगता नहीं कि सर ये नंबर 1 से छोटा है? एग्री कर गए? तो बुद्धू बन गए सब लोग कि सर ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा इन दिस इंटरवल 0 से 4। तो व्हाट इज दैट? दैट इज 0। तो y इज 0। ना y इज 0 मतलब ये स्ट्रेट लाइन, अरे बहुत ही बच्चों टाइप क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू 0, तो एरिया दिस अपॉन दिस,
तो क्यों ना हम इस एरिया को निकाल दें। तुम तो जानते हो मैं ज्योमेट्री से क्वेश्चन कर दूंगा, है ना। और तुम लोगों को तो ये भी पता है कि सर आप कॉर्ड देखते हो ना, तो आपको परपेंडिकुलर डालने का पता नहीं क्यों हर बार मन करता है कि हटाओ यार, कॉर्ड को परपेंडिकुलर तो डालें एक बार, फिर सोचेंगे क्या हुआ। तो आई थिंक सेक्टर, how to obtain this area, obviously sector minus triangle, sector minus triangle is A1 area, है ना, and this below area is A2, है ना, जिसको मैंने शेड नहीं किया that is A2. You are understanding my point I think. Now A1 is what, तो उसके लिए मुझे एंगल चाहिए। तो एंगल के लिए तुम डायरेक्ट कहो ना कि सर ये आपका जो परपेंडिकुलर है ना ये 1 है और रेडियस जो है वो 2 है, तो 1/2 कॉस, तो ये π/3 एंगल हो गया बस। तो सेक्टर A1 इज व्हाट, हाफ r² थीटा, थीटा माइनस ट्राइएंगल हाफ इंटू बेस विच इज 4, हाइट, हाइट तो 1 हो गई, इंटू बेस, बेस निकाल दो ना कि सर ये बेस के लिए भी ज्योमेट्री की मदद लो ना। 2 sin π/3, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, 2 sin π/3 विच इज √3। अरे बुद्धि लगाओ यार, तो चिंता मत करो, √3 नहीं है बेस, बेस तो 2√3 है, 2√3 सब कुछ ठीक है। तो आई थिंक 2π/3 minus √3 and obviously A2 is what, A2 is the total circle minus A1 and total circle is what, pi into r² minus A1, 4π कितना हो गया, 8π/3। रुक जाओ, मुझे लग रहा है गलत कर दिया, गलत कर दिया ना। एंगल 2π/3, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, एंगल 2π/3, वो आधा एंगल कर दिया मैंने, ठीक है ठीक है, थैंक यू। 4π/3, अब सही, अब तो सब सब ठीक है ना। तो देखो तुम लोग बताओगे नहीं तो मुझसे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, नहीं। 8π/3 प्लस √3, बस ठीक है। तो जिसका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है दीपमन, तो रेशियो इज, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, 4π माइनस 3√3 अपॉन 8π प्लस 3√3 is the right answer. 5 seconds quickly. दिव्यांशु 4 का आंसर, वेट वेट, आंसर दिव्यांशु रॉन्ग आंसर। हाँ, आर्यन इज करेक्ट, गुड। नेक्स्ट, बिल्कुल सही, वेरी गुड आर्यन। Ten seconds more to copy the problem.
ये भी आईआईटी का बहुत पुराना क्वेश्चन है, मालूम है। कॉपीड क्विकली। आई थिंक यस, जिसका हो गया है वो अगला ट्राई कर सकता है। ये लैंग्वेज पढ़ो ना, लैंग्वेज से सब क्लियर हो रहा है। सौरभ, माइनर मिस्टेक हुई है। दीप्तम, कुछ मिस्टेक है। मेरे ख्याल से अब सब लोग को लैंग्वेज समझ में आ गया है। एल लाइन मतलब ओ ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ ए लाइन, है ना। आकृति, गुड। आयुष, करेक्ट। एक मिनट रुक जाओ यार, मैं आंसर भूल जाता हूँ यार। हाँ ठीक है आंसर। दीप्तम, कुछ सिली मिस्टेक है, बहुत मामूली मिस्टेक है, ध्यान से देखो मिल जाएगा तुरंत। तो दिव्यांशु, इस बात का यूज करके आंसर तो बताओ, खाली कंसेप्ट बताने से नंबर थोड़ी मिलते हैं। कि ऑप्शन ए बी सी डी, विच कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल इन डूइंग द प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चंस कहाँ आते हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तुम लोगों ने, है ना। तो फोर्थ प्रॉब्लम इजी था। मिन ऑफ, मिन ऑफ से मतलब तुम समझ गए कि सर इन दोनों में जो छोटा है ना, कीर्ति करेक्ट, इन दोनों में जो लेस है उससे लेस। तो मुझे एक बात बताओ, लेस ऑफ टू नंबर से अगर लेस हुआ तो क्या तुमको लगता नहीं सर दोनों से लेस होगा। सोच करके बताना मुझे। विल दिस इनइक्वालिटी मीन P from OA less equal to P from OB, as well as from OA is less equal to
P फ्रॉम AB। जल्दी से इस बात को एग्री करो, बोलो हाँ। विल दिस इनइक्वालिटी मीन दिस कि सर ये इससे भी छोटा है, ये इससे भी छोटा है, तो बताओ सबसे छोटा कौन है इन तीनों में? ओ ए, ओ बी, ए बी में सबसे छोटा कौन है? ओ ए है, ओ ए। ठीक है ना, बात समझ आई कि नहीं? तो आई थिंक अब इनइक्वालिटी को शो करते हैं। तो आई गेस कि ओरिजिन 2,0 एंड 1,1/√3 हियर, तो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ना। ओ ए बी, नहीं नंबरिंग गलत हो गई, बी ए, अब सही है। नाउ आई थिंक आई वॉन्ट ओ ए, पॉइंट का डिस्टेंस ओ ए कंपेयर टू ओ बी इज लेस। तो तुमको लगता नहीं सर इक्वल की बात कीजिए, अभी सिमिलर आइडिया देखा था ना अपन ने कि इफ आई एम इंटरेस्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए बराबर ओ बी, तो मैं शायद लेस को पहचान पाऊंगा। तो आई वॉन्ट पॉइंट टू बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर ये तो आपने बताया हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर टू ओ ए एंड ओ बी पर जो पॉइंट्स होंगे दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ बी एंड ओ ए। तो बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू बी नियर ओ ए, तो तुमको लगता नहीं सर इसके नीचे, इसे सेटिस्फाई करने से दिस इनइक्वालिटी गेट सेटिस्फाइड। ठीक, ये पूरा रीजन। अब मैं सेकंड इनइक्वालिटी पर आ रहा हूं कि सर व्हाट अबाउट दिस। तो ओ ए एंड ए बी, नाउ ओ ए एंड ए बी, इस तरह के प्रॉब्लम बहुत तुमको मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक्स में मिल जाएंगे, है ना, तो वो सब हम लोग करेंगे, चिंता मत करो। ओ ए ए बी, तो क्या फिर से बोलूं कि बाइसेक्टर पर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस, और क्योंकि मैं ओ ए के नियर चाहता हूं तो लाई बिलो, है ना। तो आई गेस सेटिस्फाइंग बोथ इनइक्वालिटी, सोचो दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ रीजन, क्या तुमको लगता नहीं कि सर ये रीजन होगा विच इज अ ट्राइंगल, दिस एंटायर रीजन। तो ये कुछ ज्यादा आसानी से नहीं हो रहा है कि सर ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन हो गया, है ना। आई थिंक ये एंगल, कितना एंगल था ये? π/6, 30 एंगल। तो एंगल बाई सेक्टर मानते हो ये 15 डिग्री एंगल हो गया, 15 डिग्रीज। अब बेस इज 2, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, अलग से दिखा देता हूं। तो आई थिंक ट्राइंगल यू आर इंटरेस्टेड कि सर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, अरे पॉइंट पी लिख दो यार, है ना। तो ओ ए पी एंड इक्वल, है ना। अरे समझ पा रहे हो भाई कि सर साफ दिखाई दे रहा है आइसोसेल्स ट्राइंगल, है ना। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, फाइन। अरे ज्योमेट्री से जाओ ना, 30 डिग्री सर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल था, ये 30 था, ये भी 30 था, तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा 15 15, दोनों से 15 15, ये 15 ये भी 15। ठीक, तो मुझे लगता है कि आइसोसेल्स पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, है ना। और मेरे हिसाब से ये लेंथ हो गई 1, ये लेंथ हो गई 1, और ये 1 हो गई, तो ये हो गई 10 15 डिग्री, दिस लेंथ इज 10 15। तो तुमको लगता नहीं कि सर आंसर इज हाफ इंटू 2 इंटू 10 15 डिग्री इज एरिया ऑफ रीजन। और 10 15 की वैल्यू तुम लोग भूल गए कि सर √2 - 1, 2 - √3। बाय द वे ये √2 - 1 मैंने बोल दिया था, ये √2 - 1 किसकी वैल्यू होता है? बताओ तब, एक मिस्टेक से मेरे मुंह से एक वर्ड निकला था, √2 - 1, वो किसकी tan वैल्यू होती है? हिंट भी दे दिया, tan वैल्यू 22.5, गुड, π/8। 5 seconds क्विकली।
डन। ओके नेक्स्ट। सही है सुधांशु, करो इस सवाल को करो। आर्यन आंसर निकालना है, पॉइंट तो तुमने सही पकड़ लिया, लेकिन आंसर भी तो बताओ, और आंसर इसका इजी आता है। रॉन्ग आंसर। लक्ष्य करेक्ट। होमवर्क फॉर टुमारो विल बी DPP3। अभी शेयर करता हूं, है ना। एंड एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग। आर्यन थोड़ा मिस्टेक है, एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग, है ना। इतना तो कर लेना चाहिए, ठीक है। आकृति आकृति आई थिंक सभी लोगों ने इतना तो समझ लिया कि सर ये GIF तो बुद्धू बना दिया। x की वैल्यू 1 से 4, तो √x 1 से 2, तो GIF हो गया 1, ठीक है। तो 1 पैराबोला इज y² 4x, y² 4x। अच्छा, विद इन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, 1 2 4, 1 2 4,
ये तुम्हारा स्क्वायर का विद इन। नाउ यू आर इंटरेस्टेड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तो ड्रॉ कर लेते हो ना कि सर कुछ ऐसी पैराबोला बनती है। तो स्क्वायर के अंदर से 1 पर कितनी वैल्यू आएगी? 2। नेचर ऑफ ग्राफ तो समझ गए कि सर ऐसा नेचर आता है। और x इक्वल टू 4 पर कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। फाइन। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो पैराबोला लाइक दिस, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/4 एंड y इक्वल टू 1 कब आया? जब x की वैल्यू 2 हुई, 2 है ना। दिस इज 1,2, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 2,1। क्या तुम लोग फिर से इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि सर ये दोनों आपस में इनवर्स हैं? जल्दी से हाँ बोलो। इस बात को तुमने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं कि दे बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर? फट से बोलो हाँ कि हाँ पहचान लिया। वाई स्क्वायर 4x, एक्स स्क्वायर 4y। ठीक है, तो अब तुमको लगता नहीं कि एरिया निकालने के लिए ये y इक्वल टू एक्स लाइन, इफ आई ओनली ऑब्टेन दिस एरिया, इसका ट्वाइस कर दूं और क्या कि सर ये एरिया चाहिए, हम तो सिर्फ इतना निकाल रहे हैं। अब इस एरिया को निकालने के लिए मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि यू विल से कि सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप विल बी बेटर? मुझे सही लग रहा है ना कि तुम यही बोलने वाले हो कि सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर दीजिए, y 1 से 4 इंटीग्रेशन होगा, है ना, और x माइनस एक्स, तो x तो y के बराबर हो गया dy, और ये क्या था? एक्स स्क्वायर 4y, तो मेरे ख्याल से ये हो गया 2√y। सही? हाँ ठीक है हर्षित। तो आई गेस 2 टाइम्स दिस इज माई आंसर। तो यार इंटीग्रेशन बहुत इजी था, y की पावर 3/2 अपॉन, तो 2/3 4/3 पावर 3/2 पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 कितना हो गया? 8 -1। आई थिंक मैं सही कर रहा हूं। -y² 2, 16 - 1। देखो वैसे मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं यार, है ना, तो आज चेक कर लेते हैं कि मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं कि नहीं। 7 4 28, 15/2। अरे मैं तो बहुत ज्यादा गलत करता हूं क्या कैलकुलेशन? ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या कर दिया। कोई बताओ ना मैंने क्या गलत कर दिया? x लिख रहे थे ना, 2√y। कुछ कुछ बहुत बड़े लेवल की गलती करी है। 2√y माइनस y 1 से लेकर 4, ये सही है, ढूंढने दो। नेगेटिव ही तो आया है, ये नेगेटिव ही तो आ रहा है ना। 28/3 9, नहीं नहीं नेगेटिव नहीं आ रहा है, ओह वेरी सॉरी, सही हूं मैं। ये 9 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है, ठीक किया मैंने। अरे यार कॉन्फिडेंस है ना, अपनी कैलकुलेशन पर देखो मुझे कितना ज्यादा शक है। ओके 56/45 आ गया भाई। नहीं नहीं सही है, सही है, नो मिस्टेक। अब तो आंसर भी मैच कर रहा है, इसका मतलब नो मिस्टेक। ठीक है ओके, तो होमवर्क मैंने बता दिया, राइट। अब मैं थोड़ा सा तुम लोगों के लिए थोड़ा सा वाकई में सोचता हूं कि क्या किया जाए, क्योंकि मेरा स्ट्रांगली मन है कि तुमको पैराबोला जो है ना मंडे से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं फाइनल डिसाइड कर लेता हूँ। होमवर्क तो तुम कर ही लोगे ना, और होमवर्क करने में तो नहीं विलिंग, मेरे ख्याल से इतना ही कर पाओगे आई थिंक। ठीक है, कहाँ गया होमवर्क? कहाँ लिखा था? ये लिखा है।
प्रोबेबिलिटी 3 एंड एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग ऑफ डीई, जिसका हो जाए वो कंटिन्यू कर जाए, है ना, कि ही कैन डू एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 5 ऑफ डीई। ओके, चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।